अच्छा चलो एक सवाल पूछता हूं, दो तरह के अंडे होते हैं, एक देसी और एक फार्मी, दोनों में फर्क क्या होता है? देसी अंडा मुर्गा मुर्गी के नेचुरल मिलन से पैदा होता है, यानी कि उसके लिए एक मुर्गा चाहिए, उसके लिए एक मुर्गी चाहिए, दोनों मिलन करेंगे तो नेचुरली बात है अंडा प्रोड्यूस होगा, उसको बोलते हैं देसी अंडा। फार्मी अंडा क्या होता है? उसको जो देता है या देती है, ना वो मुर्गा होता है ना वो मुर्गी होती है, उसमें दोनों सेक्स होते हैं, वो केमिकल से हार्मोन्स देके उसके एक ही बॉडी के अंदर दोनों ऑर्गन डेवलप किए गए हैं, यानी कि उस मुर्गी ने या उस मुर्गे ने, उसको क्या बोलूं मैं, क्या नाम दूं उसको मैं? मुर्गा बोलूं मुर्गी बोलूं? ताली बजा देते समझ जाएंगे। अच्छा, तो मुर्गा मुर्गी जो भी है वो दोनों सेक्स उसके अंदर हैं, तो यानी कि वो हार्मोन डिस्टर्ब प्राणी है। वो कौन है? हार्मोन डिस्टर्ब प्राणी है। उसको इंजेक्शन लगा लगा कर उसकी बॉडी में आर्टिफिशियल पेन्स क्रिएट किए जाते हैं, जिससे कि उसके मेंसेस वाले पेन्स बोलते हैं उसको, तो उसका वो एग वो प्रोड्यूस करती रहती है। उसको एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल इंजेक्शन रेगुलर लगते हैं ताकि अंडे देती रहे, बीमार ना पड़े। फिर उसको ग्रोथ हार्मोन्स देते हैं, उसको स्टेरॉइड दिए जाते हैं ताकि वो अंडे देती रहे। अब मुझे बताओ, एक व्यक्ति, एक प्राणी जिसके खुद के हार्मोन डिस्टर्ब हैं, वो ना मेल है ना फीमेल है, और उसको रोज मेंसेस वाला पेन दिया जा रहा है और रोज उससे अंडा निकाला जा रहा है, एक साल में उससे 300 अंडे निकाले जाते हैं, कम से कम 300 अंडे, ठीक है। उसके बाद उसको बीमार ना पड़े, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फीवर, कोई कई तरह की दवाइयां दी जाती हैं, स्टेरॉइड दिए जाते हैं। आप सोचो वो अंडा हेल्दी कैसे हो सकता है? क्योंकि उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब प्राणी से उसको हम ले रहे हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। दूसरी बात, आप लोग में कई लोग नॉनवेज खाते हैं, अब वो मुर्गा खाते हो कि मुर्गी खाते हो? फिर भी होता क्या है वो? हाँ, मुर्गा होता है मुर्गी होती है? गलत फहमी में अब, ना वो मुर्गा होता है ना वो मुर्गी होती है। वो सिर्फ मांस के लिए ब्रॉयलर डेवलप किया जाता है, मांस के लिए, उसमें सिर्फ मांस होता है, उसमें ना दिमाग होता, वो चला भी नहीं जाता उससे। अगर आप एक नॉर्मल मुर्गी का बच्चा लो और एक ब्रॉयलर लो, दोनों की रेस लगवाओ, 5 मिनट में वो यही खड़ा रहेगा, वो 2 कदम चलेगा और वो वहां तक पहुंच जाएगा भाग के। उसमें जान है, उसमें एनर्जी है, उसमें दिमाग है, और उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है? मांस। और कैसे मांस प्रोड्यूस किया जाता है? केमिकल लगा के, स्टेरॉइड देके, हार्मोन्स देके, और उसमें भी एंटीवायरल, एंटी फंगल, वो सब दिया जाता है ताकि वो बीमार ना पड़े। सोचो वो मांस खाके हम कैसे अगली पीढ़ी स्वस्थ पैदा करेंगे, और ये हमारे बीज दोष उत्पन्न कर रहा है। आयुर्वेद में शब्द आता है बीज दोष, एलोपैथी में उसको हेरिडिटी बोला जाता है, कि शुगर वाले के बच्चे को भी शुगर हो रही है। आप बोलते हो मेरे पापा की भी किडनी में ये प्रॉब्लम थी, मेरे दादा की भी थी और मुझे भी है, तो भैया तुम बच्चे मत पैदा करना क्योंकि उसको भी होएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप डाइट ठीक कर लोगे, अपना बीज दोष समाप्त कर लोगे, तो अगले बच्चों में वो बीमारी नहीं आएगी। आएगी तभी जब आप वही गलतियां रेगुलरली करते रहोगे।